गाइस गुड इवनिंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर पे। फटाफट चाय ली, कस्टमर का कॉल आ गया, मैं दुकान पे आ गया था और बस चाय वगैरह पीते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। आज मैंने जीन्स डाली, टाइम के बाद मैंने जीन्स डाली है यार। मतलब कम से कम भी ये समझ लो, जब हम गए थे मनाली गए थे तब मैंने जीन्स डाली थी, उसके बाद अब जीन्स डाली है। बहुत टाइम के बाद बड़ा अजीब अजीब से लग रहा है। तो ये सार्थक की जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है, यानी कि इसका मतलब अब सार्थक भी जा रहा है अपने मामा के साथ, मासी के साथ वैष्णो देवी और कश्मीर के टूर पे जा रहा है 1 हफ्ते के लिए। नवंबर में जाना है, अभी तो करवा लिया है। अब कंफर्म हो उसका मामा कहता है आराम से टिकट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोच कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, ट्रेन एक ही है, सेम टाइम पे जाएगी, सेम चीज़ें हैं। बस ये है कि उसने थोड़ा सा लास्ट में बोला था, उसने भी सार्थक ने भी अपना शेड्यूल देखना था पहले कॉलेज का कि शेड्यूल कैसे है, कोई एग्ज़ाम तो नहीं है उस दिन जिस दिन उसने जाना है। तो शेड्यूल उसको लेट मिला था, इसलिए उसने पहले टिकट नहीं करवाई थी। अब देखो जाएंगे इकट्ठे तत्काल के कारण, मगर तत्काल में ना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है। अभी मिल रही थी तो मैंने कहा चलो अभी ले लेते हैं। अब बड़ा खुश हो रहा है जाने के लिए, पापा मैं जाऊँगा कश्मीर। शायद मैं तो कभी आज तक नहीं गया वैष्णो देवी, तो तकरीबन 7-8 बार ही जा चुके हैं हम वैष्णो देवी, और कश्मीर में कभी नहीं गया हूँ। और वो जा भी नवंबर में दिवाली के अगले दिन रहा, भैया दूज वाले दिन, और उस टाइम मेरे पास बहुत हैवी रश होता है, काम का बहुत हैवी रश होता है। और ये मान के चलना कि नवंबर और दिसंबर का महीना एक तरफ होता है। नवंबर का महीना मीन्स समझ लो एक तरफ होता है और पिछले 4 महीने अलग होते हैं। इतना काम होता है, 4-5 गुना काम होता है। और बर्डन कारीगर मिलना करना बहुत प्रॉब्लम वाला काम होता है। इवन कई बार डॉली के बर्थडे वाले दिन भी बहुत लेट पहुँचता हूँ मैं। 4 नवंबर को डॉली का बर्थडे आता है और कई बार जाते जाते रात के भैया 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं। काम का प्रेशर होता है, यही दिन होते हैं काम करने वाले। तो मैंने कहा चलो ठीक है एक बार इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सार्थक भी जा रहा है अब कश्मीर टूर पे। मैंने उसको बोल दिया है कि जहाँ पर भी जाएगा अच्छी ब्लॉगिंग दिखी, कोई भी सीन दिखे चाहे ब्लॉग अपलोड मत करियो, अपनी सीरीज़ बना के ले आइयो, फिर पूरी सीरीज़ देख। जैसे ही पूरे हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, सारे सीन वगैरह सब दिखा देंगे। और कश्मीर से भी हैं हमारे 2-3 सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं गुलमर्ग के हैं और किश्तवाड़ में भी रहते हैं, और कहते हैं कि भैया मैसेज करते हैं कि आप कभी कश्मीर आना, कश्मीर आना। आई होप देखो अगर भगवान ने चाहा तो भैया अगले साल फिर कश्मीर का ही ट्रिप बनाएंगे। इस बार मनाली का था, अगली बार सीधा कश्मीर का ही बनाएंगे, फिर मंसूरी मनाली शिमला वगैरह ये सब छोड़ के। मेरे पास कमेंट्स आया था ईश्वर चंद जी का, और उन्होंने चैलेंज किया है कि भैया एक ब्लॉग ऐसा बनाओ जिसके अंदर सिर्फ आप ही हो और कोई भी ना हो। भाई मैं कोशिश करूँगा ऐसा ब्लॉग बनाने की, और देखते हैं पता नहीं उनको क्या चीज़ कैसे लगी है कि सिर्फ आप ही ब्लॉग में हो और कोई भी ब्लॉग में ना हो। तो वैसे करना तो मुश्किल वाला काम है क्योंकि काकू है, सार्थक है, डॉली है, सब जने आते हैं ब्लॉग के अंदर मेरे, और अकेले ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है कई बारी। यहाँ तो आपसे बातें करते रहो या बाहर की चीज़ें दिखाते रहो। बाहर में जा नहीं सकता, बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज़। ठीक है जी, और चाय पी के यहाँ से मैं इस टाइम शाम का टाइम में हट चुका हूँ, और बाहर मौसम फिर बारिश वाला, फिर आपको कि बारिश की बात करते हैं। तो भाई लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, अब लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए ज़्यादातर, क्योंकि देखो 15 अगस्त है, वीरवार है, फ्राइडे की वो छुट्टी ले लेंगे, सैटरडे संडे मंडे 3 छुट्टियाँ लगातार हैं। सैटरडे संडे वीकेंड है, और उसके बाद आपका आ जाएगा 19 तारीख को राखी है, यानी कि 15 से लेके 19 तक का अगर आप प्लान बनाना चाहो तो बाहर का प्लान आराम से इजीली बना सकते हो कहीं भी घूमने का। और वैसे बारिशों का मौसम है, देखो अभी तक जो मौसम वालों का कहना है कि दिल्ली के अंदर तो 15 अगस्त तक लगातार ऐसे ही रुक रुक कर पूरा दिन बारिश होती रहेगी। कल संडे है तो कल का भी है कि सुबह से लेकर शाम तक बारिश होती रहेगी। बाकी देखो आप अगर आप जाओ जैसे राजस्थान हो गया, केरल हो गया, केरल में भी बड़ा दिक्कत वाला काम है यार इस वक्त, कहीं भी आप जा सकते हो। और देखो हिल स्टेशन जाने का भैया सीन तो इस वक्त मत रखना, क्योंकि केदारनाथ में और अपना बहुत 13 किलोमीटर का ट्रैक है, जो सड़क है वो टूट गई है जगह जगह से, यात्राएं रोक दी गई हैं। और मनाली में भी एक कुल्लू मनाली हाईवे वो बंद हो गया है, शिमला में भी दिक्कत आई है, नैनीताल सुरक्षित है अभी तक भैया। और प्लीज़ अगर आप जाओगे तो बारिश में केयरफुल जाना, क्योंकि रिस्क वाला काम है बारिश में। ये तो घर में बैठना, एंजॉय करना, चीज़ें बनाना, रिश्तेदारों के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करना, और बाकी अब मैं थोड़ी देर में करता हूँ। गाइस बस मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था अभी, और बहुत ज़्यादा मतलब कि फैला हुआ बवाल ये वाला कि
बिग बॉस 18 में कौन कौन आ रहे हैं, कितने हैं। कोई कहता है ये फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है, किसी न्यूज़ चैनल में आ रहा है कि ये हमारी फाइनल लिस्ट है और ये लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं। अभी कहीं पे भी कोई भी न्यूज़ सही नहीं है, सारी फेक न्यूज़ है। जितनी भी लोग लिस्ट बनाकर बैठे हुए हैं ना कि ये कंटेस्टेंट है, कोई आ रहा है, ये कोई आ रहा है, अरमान आ रहा है या कोई भी आ रहा है, और क्या कहते हैं फेजू आ रहा है बिग बॉस के अंदर 18 के अंदर, सौरभ आ रहा है, जोशी आ रहा है, कोई भी ये सच्चाई नहीं है। इसके अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं है, सारी फेक है। अभी तक प्रोमो तक नहीं आया है बिग बॉस का। और जो बिग बॉस वाला ने खेल खेला, आपको पता है जब बिग बॉस का फर्स्ट था राहुल रॉय को मिला था तकरीबन 1 करोड़ रुपया, ठीक है। उसका सेकंड था आशुतोष राणा, उसको मिला था 1 करोड़ रुपया। थर्ड था शायद बिंदु दारा सिंह, उसको भी मिला था 1 करोड़ रुपया। और चौथी थी बिग बॉस 4 का था विनर श्वेता तिवारी, उसको भी 1 करोड़ मिला था। और 5वां था जूही परमार, उसको भी 1 करोड़ मिला था। तब प्राइज़ मनी बहुत ज़्यादा थी। पहला शायद एक अमिताभ बच्चन ने किया था, एक संजय दत्त ने किया था, एक अक्षय कुमार ने। तीसरे चौथे सीजन से सलमान खान आना स्टार्ट हुआ था। और बीच में 1 साल के लिए बिग बॉस बंद भी कर दिया गया था जब राहुल महाजन वाला शो आया था, तब टीआरपी थोड़ी सी कम हो गई थी। उसके बाद जब बिग बॉस का जो चार्ज सलमान खान ने संभाला, उसके बाद उनकी टीआरपी हाई 5 से होनी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, नेक्स्ट सीज़न के अंदर 6 सीज़न के अंदर उन्होंने प्राइज़ मनी को कर दिया कम। प्राइज़ मनी को कितना कर दिया मैं भी थोड़ी देर में बताऊँ। जब सीज़न 6 आया तो भैया टीआरपी बिग बॉस की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा, और सलमान खान के रेट भी काफ़ी बढ़ गए थे। फिर बिग बॉस वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा भैया थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट खेलते हैं। उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ से प्राइज़ मनी सीधी आधी कर दी, बिल्कुल आधी डाउन करके 50 लाख रुपये लेके आ गए हैं। और छठा जो विनर बना था वो उर्वशी ढोलकिया थी, उसको मिले थे 50 लाख रुपए। फिर मिला था गौहर खान को, उसको भी 50 लाख रुपए मिले थे। फिर गौतम गुलाटी बना था, उसको भी 50 लाख रुपए मिले थे। यानी कि पहले 6 को मिले थे, 5 को मिले थे 1-1 करोड़। उसके बाद छठे 7वें 8वें वाले को मिले 50-50 लाख रुपया, क्योंकि टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सलमान खान जो अपनी फ़ीस था उसने फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। स्पॉन्सर इतने मिल गए थे, वो लोग स्पॉन्सर से इतना पैसा कमा लेते हैं। और बिग बॉस बुलाता किस लिए आपको, बिग बॉस आपको ना शक्ल की, आपकी मतलब एक पहचान बनाने के लिए बुलाता है कि भैया हम आपको बुला रहे हैं, आप आ जाओ और हम आपकी पहचान बनाएंगे दुनिया के सामने। कहीं कोने पे आप छुपे हो ना, जो मतलब लुप्त हो चुके हैं लोग, यानी कि जिनको कोई जानता नहीं, कुछ नहीं जानता, वो चीज़ें सामने आते हैं। 3 महीने तक उनको दिखाते हैं और अच्छे तरीके से पूरा स्क्रीनिंग उनकी करते हैं कि बाहर आके आपको काम मिल जाए। बिग बॉस का जाने का मकसद लोगों का यही होता है। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे नहीं मिलते कि कहीं आप सोचो बहुत लाखों या करोड़ों रुपए मिलते हैं, भाई इतने पैसे नहीं मिलते। इनका जो भी हिसाब होता है हफ्तों का हिसाब होता है। और उसके बाद बिग बॉस ने कौन सा और गेम खेला था अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। जब सीज़न आ जाता है 9 बिग बॉस का खुरापाती दिमाग फिर दोबारा से चलता है। फिर वो क्या करता है जी, अब जो प्राइज़ मनी 50 लाख होती है ना, वो कहता है कि अगर आप पूरे टास्क करोगे तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप जितने टास्क हारते रहोगे, वो प्राइज़ मनी जो लास्ट में जीतेगा, अगर 50 लाख रुपए किसी ने जीते हैं तो उसमें से वो चीज़ें होती रहेंगी कम। अब इसके अंदर सीज़न 9 के अंदर प्रिंस नरूला ने जीते थे 35 लाख रुपए, क्योंकि 15 लाख रुपए वो हार चुके थे। एक टास्क के अंदर ना 15 लाख रुपए वो हार चुके थे, ठीक है जी। और सीज़न 10वां आ गया। 10वें सीज़न में मनवीर गुज्जर, और जिसने जीते तकरीबन 40 लाख रुपए जीते थे। और वो 10 लाख रुपए कौन जीत के लेके गया था उसकी प्राइज़ मनी से। 3 फाइनलिस्ट थे उस वक्त। मन्नू पंजाबी था, आपको याद होगा। मन्नू पंजाबी ने लास्ट में जाके जब 3 फाइनलिस्ट रह गए थे, वो 10 लाख रुपए लेके चुपचाप साइड में से निकल गया। और जो प्राइज़ मनी थी 50 लाख रुपए, उसमें से कम होकर 40 लाख रुपए रह गई। जो मनवीर गुज्जर को मिले थे 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और उसने अपना जो सलमान खान के जो एक ट्रस्ट है ड्रीम ह्यूमन, और उसको डोनेट कर दिए थे। तो ये गेम अब बिग बॉस खेलने लग गया। जो भी चीज़ें होती हैं वो मतलब 1 करोड़ से आपकी प्राइज़ मनी इतनी नीचे ले आया। और एक टाइम ये भी आएगा कि प्राइज़ मनी 25 लाख भी हो सकती है इसकी। और अब कितने पैसे मिलते कितने नहीं मिलते सीज़न के अंदर, ये आपको पता लगेगा। कभी 50 होते, कभी 25 होते हैं। अगर 50 लाख रुपए है तो वो टास्क आपको पूरे करने पड़ेंगे। अगर वो टास्क होते हैं 5 लाख का, 10 लाख का, कोई भी टास्क होता है, अगर समझ लो
पूरी टीम ने 20 लाख के टास्क हार लिए तो लास्ट में प्राइस मनी 30 लाख रुपए रह जाएगी। ये बिग बॉस का ये दिमाग चलने लग गया क्योंकि टीआरपी बहुत ज़्यादा मिलने लगी है, सलमान खान की फ़ीस बहुत हो गई है, प्रोमो भी इतना पैसा लगा देते हैं, एडवर्टाइजिंग इतना पैसा लगा देते हैं, कहाँ से लेके आएंगे? वो आपकी जेब से ही निकालेंगे ना प्राइस मनी। तो आपके मतलब जो लोग होते हैं वहाँ पे आते हैं और उनको ये सिर्फ फेम मिल जाता है, पहचान मिल जाती है, बस यही चीज़ें होती हैं और कुछ ज़्यादा इसके अंदर खास नहीं है। तो गाइस पूरा ब्लॉग मैंने शॉप पे आज ख़त्म कर दिया, तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ईश्वर चंद जी की मनोकामना भी पूरी हो गई है कि आप एक बारी अलग ब्लॉग बनाना। बिल्कुल मैंने कहा चलो यार मेरे पास थोड़ी सी जानकारी मैंने इकट्ठी की थी, मैंने आपको शेयर कर देता हूँ। कोई ख़ास इतना पैसा मिलता नहीं है, सिर्फ ये आपकी पहचान होती है। बाकी वो लोग कमाते हैं पैसा मोटा, जो एडवर्टाइजिंग कमाते हैं, सारी चीज़ें कमाते हैं। जो लोग होते हैं अंदर वो तो उनको सिर्फ फेम चाहिए, पहचान चाहिए, आगे काम चाहिए। तो गाइस बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।